नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को सुप्रभात, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आप सभी बिल्कुल हमने फटाफट लाइक शेयर करो मेरे चांद के टुकड़ों। फटाफट लाइक शेयर करो। जिंदा दिली वाला प्रोग्राम सेट करो फटाफट भाई साहब। एक खूंखार वाला प्रोग्राम सेट होना चाहिए और उन बातों को हम आगे और ज्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में हमें करना है। दोस्तों, मेले व त्योहार वाला एक ऐसा टॉपिक है कि कॉमन तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। किस पर? कॉमन तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो कॉमन तौर पर पढ़ाते समय आपको इन चीजों का पता अच्छे तरीके से होना चाहिए कि साहब मामला सेट है या नहीं है। तो मामला सेट करने के लिए फटाफट से भाई साहब सिनेरियो ऐसा गड़बड़ कर दो कि आग लगा दो भाई साहब। क्या लगा दो? आग लगाने वाला मामला सेट होना चाहिए। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल भैया, सभी को राम राम, नमस्कार, सभी को नमस्कार। मौसम बिल्कुल। चलिए अब देखिए मुद्दे की बात। आप फटाफट लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कारवा को जोड़ें। कल हमने एक बहुत अच्छी सारी बातें करी थी, उसका इंट्रोडक्शन है, वो हमने अच्छे तरीके से देख लिया था, जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। क्या बात करें गुरुजी? तो बात देखिए, हमारे पास कौन सा महीना है? चैत्र माह है। कौन से महीने की बात कर रहे हैं हम? चैत्र के महीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चैत्र का महीना हिंदू वर्ष का सबसे प्रारंभिक महीना अगर कोई कहा जाता है तो वह चैत्र का महीना कहा जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल, इसके बारे में एक विशेषता, महीने के नाम को लेकर ही एक विशेषता है अपने आप में। हिंदू वर्ष का प्रारंभिक माह है। हिंदू वर्ष का प्रारंभिक माह चैत्र का महीना है। यानी विक्रम संवत के अनुसार जो हिंदू महीनों के नाम हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये जो महीने हैं, कितने महीने हैं? जो ये 12 महीने हैं, जिनको हमने 3 भागों में पढ़ने की कोशिश करी। तो इन पूरे 12 महीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए लाडलो, ध्यान रखिएगा। गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। चलिए तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर है? देखिए क्या हमने क्या बात करी थी कि किसी भी महीने का प्रारंभ कौन से पक्ष से होता है? किसी भी महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से होता है। फिर हमने बताया था कि कृष्ण पक्ष को आप किस नाम से भी जान सकते हैं? तो कृष्ण पक्ष को आप बुद्धि के नाम से भी जान सकते हैं। कृष्ण पक्ष को बुद्धि, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार, राम राम, राधे राधे, खम्मागणी। तो देखिए किसी भी महीने की शुरुआत तो हम कृष्ण पक्ष के नाम से, महीने की शुरुआत चैत्र महीने से होगी और हर प्रत्येक महीने का जो पक्ष होगा वो कृष्ण पक्ष होगा, यानी बुद्धि के नाम से। किसके नाम से? बुद्धि के नाम से यह जाना जाएगा, यानी कृष्ण पक्ष को हम बुद्धि कह सकते हैं। अब बात आती है गुरुजी हमें क्या पढ़ना है कृष्ण पक्ष में। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में ऐसे कौन कौन से त्योहार आते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है? क्या बात कर रहे हैं? जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बिल्कुल मस्त और बिंदास तरीके से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए मुद्दे की बात क्या है और हमें क्या समझना है, क्या पढ़ना है, वो सारी बातें। सबसे पहले देखो शानदार वाला, जबरदस्त वाला त्योहार। देखिए कृष्ण पक्ष की एकम, जिसको मैं प्रतिपदा भी कह सकता हूं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कृष्ण पक्ष की एकम जिसे मैं प्रतिपदा भी कह सकता हूं और प्रतिपदा कह सकता हूं। तो देखिए इस दिन त्योहार मनाया जाता है बेटा धुलंडी का। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इस दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। यानी होली इससे एक दिन पहले फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जा चुकी है। जब फाल्गुन का महीने का अंतिम दिन पढ़ेंगे तो हम होली पढ़ेंगे और शुरुआत हिंदू माह का पहला दिन पढ़ेंगे, यानी धुलंडी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धुलंडी। अब गुरुजी ये तो बात हो गई त्योहार की, इसके अलावा और क्या स्पष्ट हो सकता है? तो बेटा देखिए क्या इस दिन
फूल डोल मेला भरेगा। क्या भरेगा? फूल डोल मेला। अभी पटवारी के पेपर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि फूल डोल मेला, फूल डोल मेला कहां भरेगा, कब भरेगा? तो फूल डोल मेला राम स्नेही संप्रदाय की पीठ शाहपुरा में। शाहपुरा कौन सा है? शाहपुरा दिल्ली रोड पर जो जयपुर जिले में स्थित है वह नहीं है, शाहपुरा है हमारे भीलवाड़ा में। शाहपुरा कहां पर है? हमारे भीलवाड़ा में है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में कहां पर? ये लो साहब, शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या भरेगा? एकम या प्रतिपदा को धुलंडी के दिन फूलडोल मेला भरता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है। इसी दिन देखिए, इसी दिन एक लोक देवता की बारात भी निकाली जाती है जिन्हें ईलोजी के नाम से जाना जाता है। ईलोजी की अगर मैं बात करूं तो ईलोजी को कुंवारों का देवता कहा जाता है, ईलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। आपने सुना होगा जब प्रहलाद, होलिका की गोद में जब प्रहलाद को बैठाया गया और जब अग्नि प्रज्वलित करवाई गई तो उसमें होलिका तो जलकर मर गई परंतु प्रहलाद बच गया। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि उस दिन ईलोजी की बारात जब गई होलिका, तो होलिका ईलोजी की होने वाली पत्नी थी, यानी विवाह होने से पूर्व वह मर जाती है और ईलोजी कुंवारे ही रह जाते हैं। इस कारण तो देखिए बाड़मेर में ईलोजी की बारात निकाली जाती है जिसे कुंवारों का देवता कहा जाता है। क्या? कुंवारों का देवता जिसे कहा जाता है। तो इसकी बारात में जो भी कुंवारे शामिल होते हैं उनका विवाह जल्दी से जल्दी होता है। तो इसी दिन धुलंडी के दिन ही ईलोजी की बारात, बिल्कुल हाँ बेटा, जिसका शादी नहीं हुआ है वो बिल्कुल जा सकता है। तो इसी दिन क्या होगा? देखो, इसी दिन ईलोजी की बारात, इसी दिन ईलोजी की बारात निकाली जाती है और ये निकाली जाती है बेटा बाड़मेर में। कहां पर निकाली जाती है ईलोजी की बारात? बाड़मेर में निकाली जाती है ईलोजी की बारात। यह आपको अच्छे से याद रखना है। तो एकम या प्रतिपदा को धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। और देखिए फूलडोल मेला भरता है इस दिन शाहपुरा भीलवाड़ा में। ईलोजी की बारात निकाली जाती है आपके बाड़मेर में। किसकी बारात? ईलोजी की बारात निकाली जाती है आपके बाड़मेर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, एकम के बाद उसके बाद दूसरी तिथि जो हमारे त्योहारों के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए पंचमी। पंचमी को किस नाम से जाना जाता है? उसके बाद है एक सप्तमी। त्योहारों की बात चल रही है तो पंचमी और सप्तमी। पंचमी को हिंदू माह के चैत्र के महीने में, चैत्र के महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को कौन सा त्योहार मनाएंगे? तो देखिए फटाफट से देखिए, पंचमी को तो रंग पंचमी मनाई जाएगी। क्या मनाई जाएगी? रंग पंचमी मनाई जाएगी। सप्तमी के दिन शील सातम मनाई जाएगी, यानी शीतलाष्टमी से पहले शील सातम मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? शील सातम मनाई जाती है। तो एकम या प्रतिपदा धुलंडी, फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में, ईलोजी की बारात बाड़मेर में। ये तीनों के तीनों घटनाक्रम होंगे चैत्र के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को। और पंचमी और सप्तमी का याद रखिएगा, पंचमी बोले तो रंग पंचमी और सप्तमी बोले तो शील सातम वाला मामला आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैत्र का कृष्ण पक्ष, यहां एक बार वापस लिख देता हूं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट भी लें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। चैत्र के महीने का अभी कृष्ण पक्ष ही चल रहा है। चैत्र के महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है, याद रखिएगा। चैत्र के महीने का कृष्ण पक्ष हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चैत्र के महीने के कृष्ण पक्ष की हमने बात स्टार्ट कर रखी है और यहां पर नेक्स्ट तिथि आई है आपके सामने जिसको हम अष्टमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिसे हम अष्टमी के नाम से जानते हैं। ये लीजिए,
अष्टमी के नाम से हम इसे क्या करते हैं, अष्टमी के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए अब अष्टमी की बात करिए। बहुत अच्छा त्योहार है अष्टमी का। तो देखिए अष्टमी को मनाई जाती है शीतलाष्टमी, जिसे हम बास्योड़ा भी कहते हैं। शीतलाष्टमी जिसे हम बास्योड़ा भी कहते हैं, यानी इस दिन के बाद, इस दिन से पहले तक का जो खाना है वह खराब नहीं होता है। रात के खाने को हम सुबह भी खा सकते हैं, परंतु ऐसी प्रथा है, ऐसी कहावतें हैं कि शीतलाष्टमी के बाद रात का खाना सुबह खराब होना प्रारंभ हो जाता है। तो शीतलाष्टमी बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है, इसे महामाई माता भी कहा जाता है। जब लोक देवियां पढ़ेंगे तो शीतला माता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, पर हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन कौन सा क्या क्या मामला है, वो सारी की सारी बातें हमें देखनी है। तो देखिए ये तो हो गया त्योहार। इस दिन बेटा एक मेला भरेगा, शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला, कौन सा मेला, शीतला माता का मेला कहां भरेगा बेटा, चाकसू में। और चाकसू कहां पर है, चाकसू है आपके जयपुर में। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात देखिए, हमारा मारवाड़ प्रदेश, हमारा मारवाड़ प्रदेश जिसके बारे में सब जानते हैं, हमारा मारवाड़ प्रदेश यानी कि जोधपुर की मैं बात कर रहा हूं। तो शीतला अष्टमी के दिन जोधपुर में घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर उसमें दीपक जलाकर ये नृत्य करती है। सातल देव की स्मृति में, सातल देव की स्मृति में घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है और इसी घुड़ला महोत्सव में घुड़ला नृत्य किया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि एक रूपायन संस्था है बोरुंदा जोधपुर में, रूपायन संस्था है बोरुंदा जोधपुर में, तो बोरुंदा जोधपुर में जो रूपायन संस्था है वो घुड़ला महोत्सव को संरक्षण प्रदान करने का काम करती है। तो ये सारी जो बातें मैं बोल रहा हूं ये सुनने के लिए लायक हैं, सुनिए और दिमाग में बैठा लीजिए। तो शीतला माता का मेला, इसके बाद दोस्तों देखिए एक महोत्सव मनाया जाता है, घुड़ला महोत्सव। इसी दिन क्या मनाया जाता है, घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। और घुड़ला महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो घुड़ला महोत्सव आपके जोधपुर में मनाया जाता है। घुड़ला महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो घुड़ला महोत्सव आपके जोधपुर में मनाया जाता है। यह आपको अच्छे से और शानदार तरीके से याद होना चाहिए। वेरी गुड। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए एक मेला भरता है केसरिया नाथ जी का मेला। किसका मेला, केसरिया नाथ जी का मेला। केसरिया नाथ जी का मेला, केसरिया नाथ जी का मेला कहां भरेगा, तो याद रखिए केसरिया नाथ जी का मेला भरता है। और यह केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर भरता है, तो याद रखिएगा केसरिया नाथ जी का मेला आपके भरेगा धुलेव गांव में। बिल्कुल धुलेव उदयपुर में। जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर लो। बिल्कुल हमारी क्लास सुबह 8 बजे से 9 बजे तक होती है और शाम को 7 से 8 वाला बिग शो, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फंसाने वाला शो साबित होगा, उसमें भी आप जरूर पधारिएगा। ठीक है। अब यहां से एक ट्विस्ट आया, ये 3 मेले, एक महोत्सव 2 मेला, एक महोत्सव 2 मेला, एक महोत्सव की बात चली कि शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में, घुड़ला महोत्सव जोधपुर में और केसरिया नाथ जी का मेला धुलेव उदयपुर में भरता है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई चिंता वाली बात, कोई शक शंका वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। क्या यह जो मेला है केसरिया नाथ जी का मेला, ये 2 दिन चलता है। 2 दिन कैसे गुरुजी? बेटा ये अष्टमी को प्रारंभ होगा और नवमी को समाप्त होगा। तो अष्टमी और नवमी,
अष्टमी और नवमी वाला जो कंसेप्ट है यह आपको पता होना चाहिए, अष्टमी और नवमी वाला। तो अष्टमी और नवमी की सारी बातें आपको पता होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, नवमी के बाद फिर अष्टमी के बाद एक तिथि आती है जिसे हम नवमी के नाम से जानते हैं, यानी चैत्र के कृष्ण पक्ष की नवमी की हम बात करें तो इस दिन क्या होगा कालिया? गुरुजी, इस दिन वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, और मंजूरे खुदा बिल्कुल होगा। इस दिन ऋषभ देव व आदिनाथ जयंती मनाई जाती है। अब आधे पर्दे मेरे गुलगुलों के तो यही बात समझ में नहीं आई होगी मेरी चांद के टुकड़ों कि गुरुजी ये ऋषभ देव है कौन, ये ऋषभ देव समस्या क्या है? ऋषभ देव या आदिनाथ की जयंती, तो ये भी यहां पर मेंशन करने वाला बिंदु है बिल्कुल कि देखिए, प्रथम जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ जी थे। ऋषभ देव या आदिनाथ जी को प्रथम जैन तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है, प्रथम जैन तीर्थंकर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो देखिए, प्रथम यानी धुलंडी मना ली, धुलंडी के दिन फूलडोल मेले का आयोजन करवा लिया, धुलंडी के दिन ही हमने इलोजी की बारात निकलवा दी। पंचमी को रंग पंचमी मनाई, उसके बाद सप्तमी को सील सातम का त्योहार मनाया, अष्टमी को शीतलाष्टमी मना ली, शीतला माता का मेला चाकसू में आयोजित करवा दिया, गुड़ला महोत्सव जोधपुर में आयोजित करवा दिया, केसरिया नाथ जी का मेला अष्टमी को प्रारंभ कर दिया, नवमी को समाप्त कर दिया धुले उदयपुर में, और नवमी को ऋषभ देव या आदिनाथ जी की जयंती भी हमने मना ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वही कौन सा टाइटल? वही लाडलों वही वाली बात, वही चैत्र का महीना और वही कृष्ण पक्ष, वही चैत्र का महीना और वही कृष्ण पक्ष। तो यहां से देखिए, चैत्र के महीने का कृष्ण पक्ष, चैत्र के महीने के कृष्ण पक्ष की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो चीजें, क्या गुरुजी? सबसे पहले तो आ जाइए, सबसे पहले तो कहां पर आ जाइए? सबसे पहला तो चैत्र के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चैत्र के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। ठीक है, उसके बाद अंत में जो दिन है वो है अमावस्या। क्या है? अमावस्या। क्या है? अमावस्या आपको याद रखनी है। अब चैत्र के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को क्या होगा? चैत्र के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आपको पहले भी मैंने जब दुर्ग पढ़ाए थे, जब मैंने आपको मेजर फोर्ट ऑफ राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ाए थे, तब भी मैंने आपको यह बात बताई थी, इस दिन जोहर मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? जोहर मेला। और ये कहां भरता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां भरता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भरता है। तो जोहर मेला कहां भरेगा? जोहर मेला भरेगा आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बिल्कुल गलती मत करिएगा, जोहर मेला आपके भरेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, यह आपको पता होना चाहिए। अब अमावस्या, जिनको राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, आयड भील, रायका रेबारी, थोरी या नायक जिनके अनुयायी होते हैं, ठीक है, जिनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी कहा जाता है, तो वही लोक देवता पाबूजी जिनका जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ, और उनका मेला भरता है अमावस्या के दिन। कब भरता है बेटा? अमावस्या के दिन इनका मेला भरता है। और यहां पर आंसर देखिए फटाफट, क्या? पाबूजी का मेला, पाबूजी का
मेला। पाबूजी का मेला कब भर रहा है? पाबूजी का मेला भर रहा है अमावस्या को। गुरुजी कहां भरेगा ये मेला? तो बेटा ये भरेगा कोलूमंड में। और कोलूमंड नामक स्थान कहां पर है? तो कोलूमंड नामक स्थान है दोस्तों आपके जोधपुर में। कोलूमंड नामक स्थान कहां पर है? तो कोलूमंड नामक आपके स्थान है जोधपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस दिन घोटिया अंबा माता मेला, घोटिया अंबा माता मेला भरेगा। इसी दिन घोटिया अंबा माता मेले का आयोजन किया जाएगा। और घोटिया अंबा माता मेला कहां भरेगा? तो घोटिया अंबा माता मेला भरता है बांसवाड़ा में। और मुद्दे की बात देखिए, इस घोटिया अंबा माता के मेले को, इस घोटिया अंबा माता के मेले को आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। घोटिया अंबा माता मेले को आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यह बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्लियर है? तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप तीनों का। चैत्र माह हमने प्रारंभ किया, चैत्र माह का कृष्ण पक्ष हमने कंप्लीट कर लिया है। चैत्र माह का कृष्ण पक्ष वापस एकम या प्रतिपदा को स्क्रीनशॉट भी ले लें भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, खींच मेरी फोटो और फटाफट से फोटो खींच ली जाए। धुलंडी फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा, इलोजी की बारात बाड़मेर में, पंचमी या रंग पंचमी या सप्तमी वाला मामला याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए। अष्टमी को शीतलाष्टमी या बाशोड़ा, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में, घुड़ला महोत्सव जोधपुर में, केसरिया नाथ जी का मेला धुले उदयपुर में अष्टमी व नवमी को। नवमी के दिन ऋषभ देव या आदिनाथ जी की जयंती मनाई जाती है। यह प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव या आदिनाथ जी। चैत्र कृष्ण में त्रयोदशी को जोहर मेला, अमावस्या को पाबूजी का मेला व घोटी अंबा माता मेला बांसवाड़ा में, जिसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब हमारे पक्ष प्रारंभ हुआ है चैत्र का शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है। क्या प्रारंभ हुआ है? चैत्र शुक्ल पक्ष हमारे प्रारंभ हुआ है। बिल्कुल लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार, राधे राधे। चैत्र शुक्ल पक्ष, आइए यहां से बात करें। पहली तिथि प्रतिपदा या एकम, ठीक है सर। यहां से मामला देखिए। पहली बात, हिंदू विक्रम संवत का प्रारंभ, विक्रम संवत का प्रारंभ हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ, विक्रम संवत का प्रारंभ, हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ, ठीक है। इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, बसंतीय नवरात्रा का प्रारंभ। क्या लाडलो? बसंतीय नवरात्रा का प्रारंभ भी इसी दिन माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी तरफ देखते हैं, इस दिन और क्या क्या प्रोग्राम होगा।
तो ये लीजिए, वृहत राजस्थान एकीकरण का चरण, वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का 18, 25, 18, 30, 15, 26 एक मोबाइल नंबर याद नहीं किया था आपने अपनी भाईली या भाईला का, 18, 25, 18, 30, 15, 26 एक, ठीक है। हाँ, बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार वाला मामला। चलिए दोस्तों, तो वृहत राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को होता है और इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा महोत्सव मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहां पर? महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा महोत्सव मनाया जाता है। तो विक्रम संवत का प्रारंभ, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ, बसंतीय नवरात्रा का प्रारंभ, वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 और गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। ये सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं ये कब आयोजित किए जाएंगे? चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। एक चीज और दिमाग में डालकर रखिएगा कि जिस प्रकार कृष्ण पक्ष को बुधि कहा जाता है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष को सुदी कहा जाता है। आपको प्रश्न दे देगा कि चैत्र सुदी प्रतिपदा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, या क्या प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, या क्या प्रोग्राम आयोजित हुआ था, तो वह चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या देखना है आपको, ये लीजिए, तिथि तो वही चल रही है, वही पक्ष चल रहा है, चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र का शुक्ल पक्ष चल रहा है, नो डाउट। ये लीजिए, चैत्र का शुक्ल पक्ष हमारे यहां चल रहा है। और चैत्र के शुक्ल पक्ष की अगर हम बात करें तो देखिए, पहले तो एक लिख देता हूं शॉर्ट में, द्वितीया, द्वितीया को क्या मनाया जाता है? द्वितीया को सिंजारा मनाया जाता है। सिंजारा वर्ष में 2 बार, सिंजारा वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो गणगौर से पहले और एक तीज से पहले। अपनी बहन बेटियों यानी बहुओं के लिए या अपनी बेटियों के लिए, ससुराल पक्ष से देखे तो बहू के लिए, और अगर पीहर पक्ष से देखे तो अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए वस्त्र भेजे जाते हैं, ठीक है, और मिठाइयां भेजी जाती हैं, ठीक है। ससुराल में, ससुराल पक्ष द्वारा अगर यहीं पर है, कोई पीहर में है, तो बहू के लिए ये सारा सामान भेजा जाता है। अब यानी द्वितीया को तो सिजारे के दिन एक दिन पहले भेजा जाता है, और उसी सामानों से गणगौर या तीज मनाई जाती है। उन्हीं सामानों से क्या मनाया जाता है? उन्हीं सामानों से गणगौर या तीज मनाई जाती है, यह याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब त्योहार कौन सा आया? त्योहार है हमारे पास तृतीया। त्योहार कौन सा है? त्योहार है हमारे पास तृतीया का। चलिए, त्योहार है तृतीया का। तृतीया में देखिए त्योहार कौन सा मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर में एक शब्द गण है, एक शब्द गौर है। गौर का तो अर्थ होता है मां पार्वती,
और गण का मतलब होता है भगवान शिव। यानी गण से तो तात्पर्य क्या है, गण का मतलब तो है गण प्लस गौर, यानी भगवान शिव और मां पार्वती की इस दिन पूजा की जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन मां पार्वती का मुकलावा यानी गोणा हुआ। तो यह त्योहार क्यों मनाया गया, तो देखिए यह त्योहार क्यों मनाया गया। देखिए यह त्योहार मां पार्वती के मुकलावे, ब्रैकेट में लिख दूं गोणा, का प्रतीक है। प्रश्न पूछ ले कि मां पार्वती के मुकलावे या गोणा का प्रतीक है लकड़ी की मूर्तियां, गणगौर लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती है मां पार्वती और भगवान शिव की, और उस वजह से यह है। तो मां पार्वती के मुकलावे गोणे का प्रतीक है। विवाह होने के बाद गोणा किया जाता है, तो उस गोणे का प्रतीक क्या है, तो उस गोणे का प्रतीक है गणगौर का त्योहार। उस प्रतीक क्या है, गणगौर का त्योहार, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार भी इसको कहा जाता है, गणगौर को कहा जाता है। तो इसमें अगर हम ऐसे लिखें तो ज्यादा ठीक रहे, हाँ तृतीया को गणगौर, यहां गणगौर लिखें ज्यादा अच्छा लगेगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम गणगौर की बात कर रहे हैं। और ये गणगौर कब मनाई जाती है, तो ये भी लिख लीजिए, यह गणगौर भाई साहब तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, फिर आपने एक बात तो सुनी होगी कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर, मतलब कि इस दिन त्योहारों का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो इस त्योहार को क्या, ये लीजिए त्योहारों का समापन, किस कथन के साथ, तीज त्योहारा बावड़ी अरले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी अरले डूबी गणगौर। ठीक है, उसके बाद देखिए गणगौर से वो प्रश्न, गणगौर का अंतिम दिन, गणगौर का अंतिम दिन बोलावणी कहलाता है। और अंतिम दिन जो गीत गाया जाता है वह कौन सा गीत गाया जाता है, गिंदोली गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, गिंदोली नामक गीत गाया जाता है, गिंदोली नामक गीत गाया जाता है। तो द्वितीया को सिंजारा गणगौर के रूप में सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। हाँ ठीक है, गणगौर की मैं आगे बात करूं तो गणगौर का त्योहार 16 दिन तक मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार 16 दिन तक मनाया जाता है, 16 डेज। बहुत अच्छा त्योहार है। यहां से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी गणगौर पूरी नहीं हुई है, देखिए अभी गणगौर पूरी नहीं हुई है लाडलो। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं,
अभी गणगौर पूरी नहीं हुई है। गणगौर, गणगौर में देखिए गणगौर प्रसिद्ध कहां की है? तो गणगौर प्रसिद्ध है जयपुर की। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे पूछे बिना ईसर की गणगौर कहां मनाई जाती है? बिना ईसर की गणगौर कहां मनाई जाती है? गुलाबी या चूनड़ी गणगौर ये कहां मनाई जाती है? कर्नल जेम्स टोड ने कहां की गणगौर के बारे में बताया? तो तीनों चीजें देखिए। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर में मनाई जाती है। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर में मनाई जाती है। जैसलमेर में गणगौर की सवारी निकाली जा रही थी, तब बीकानेर वालों ने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया और उस सभा पर, उस यात्रा पर आक्रमण कर दिया। उस समय वो भगवान शिव की मूर्ति लेकर भाग गए बीकानेर वाले, तो केवल मां पार्वती की ही रह गई। तो उस दिन से ईसर की पूजा जैसलमेर में नहीं की जाती, यानी कहां की जाती है? जैसलमेर में। तो ये कहां पर? जैसलमेर में। और चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। गुलाबी या चुनरी गणगौर नाथ द्वारा में मनाई जाती है, और नाथ द्वारा बोले तो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया और हाडा ले डूबियो गणगौर, तो बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती है। हाडा शासक की नाव में बैठकर नाव डूब जाती है, तो शासक की मृत्यु हो जाती है गणगौर के दिन, तो हाडा ले डूबियो गणगौर। यानी कि गणगौर नहीं मनाई जाती। गणगौर नहीं मनाई जाती। कहां पर? बूंदी में। कहां पर नहीं मनाई जाती? बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्लियर है भाई यहां तक का पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, यहां तक का पूरा सीन आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत खूब। नेक्स्ट देखिए, अब आगे तिथियां। शुक्ल पक्ष में अष्टमी। शुक्ल पक्ष में क्या देखना है हमें? अष्टमी। अष्टमी के बाद नवमी। नवमी के बाद त्रयोदशी। तो देखिए यहां से चीजें कितनी साफ हो जाती हैं। अष्टमी को अशोक अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को दुर्गाष्टमी या अशोक अष्टमी के रूप में मनाते हैं। अशोक अष्टमी के रूप में इस दिन करौली में केला देवी का लक्खी मेला। लक्खी का मतलब होता है, लक्की का मतलब लक्की मत समझ लेना कि साहब बहुत वहां जाते हैं जो मांगते होंगे, पूरे 1 लाख लोग दर्शन करने आते हैं मेले में, इस कारण इसको लक्खी मेला कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट तिथि है हमारे पास नवमी। नेक्स्ट तिथि क्या है? नवमी। तो नवरात्रा चल रहे हैं, तो इसको महानवमी या रामनवमी के नाम से जाना जाता है। क्या? महानवमी या रामनवमी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद
महावीर स्वामी की जयंती, महावीर स्वामी की जयंती, महावीर स्वामी की जयंती। और महावीर स्वामी की जयंती कब मनाई जाती है? तो देखिए, महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है और इनका मेला कहाँ बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है महावीर जी करौली में। महावीर जी नामक स्थान है करौली में, जहां पर महावीर जी का मेला भरता है, भगवान महावीर स्वामी जी का मेला भरता है। ठीक है, चलिए लास्ट में है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? हनुमान जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इस दिन देखिए मेहंदीपुर बालाजी मेला, मेहंदीपुर बालाजी मेला भरता है दौसा में। इसी दिन डाडी मूंछ वाले हनुमान जी का मेला, डाडी मूंछ वाले हनुमान जी का मेला भरेगा। ये कहां पर भरेगा? तो डाडी मूंछ वाले हनुमान जी का मेला सालासर में, और सालासर कहां पर है? चूरू में। इस दिन संत पीपा की जयंती मनाई जाती है। संत पीपा की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। तो बिल्कुल आप अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुक्ल पक्ष का ये लीजिए, शुक्ल पक्ष का स्क्रीनशॉट देखिए, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी जल्दी क्या ले लें आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को आज के लिए नमस्कार। बिल्कुल शाम को 7 बजे वाली क्लास में मिलना मत भूलिएगा। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।